हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटीएसटी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो साइंस के क्वेश्चन है। साइंस में से इतने में से 50 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो आप लास्ट तक देखिए अपने, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। शॉर्ट में संयोजन अभिक्रिया क्या होती है ये भी बता सकते हैं आप लोग, एक नंबर में पूछा जाएगा। लॉन्ग में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बाद वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आएगा। लगभग 1 या 2 नंबर में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। और विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इन चारों में से 2 क्वेश्चन आने हैं। यहाँ से लगभग 2 या 3 नंबर कन्फर्म होने वाले हैं। संचारण और विकृत गंधिता क्या होती है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संचारण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, संचारण आपको अच्छे से कर लेना है, एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए। संचारण क्या होता है, कैसे होता है, किन किन में होता है। पीएच मान से एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अम्ल क्षार लवण की परिभाषा उदाहरण सहित पूछा जाता है यहाँ पर, और ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। अम्ल और क्षार लवण से भी 1-1 नंबर का पूछ लिया जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, यहीं से आता है। अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार क्या होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। लवण से यहाँ से बहुत सारे प्रयोगशाला विधि पूछी जाती हैं आपसे। इसके बाद हम लोग और नीचे आ जाते हैं। प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण भी आपसे पूछा जाता है। ये भी आपके लिए लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग में क्वेश्चन बनता ही बनता है, साथ में शॉर्ट में बनता है। लॉन्ग में लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 3 नंबर में पूछ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा का निर्माण, ये फार्मूला ही पूछा जा सकता है, यहाँ से फार्मूला पूछा जा सकता है। और यहाँ से इसका प्रयोगशाला विधि भी पूछी जा सकती है, साथ में इसका उपयोग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, सेम तीनों चीज़ यहाँ से पूछा जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है और इसका उपयोग क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, यहाँ से जिप्सम कैसे बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, या 2 नंबर में भी यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद फिटकरी का रासायनिक नाम बताइए, किसका उपयोग और सूत्र बताइए। फिटकरी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से लर्न करिए, और ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद धातु अधातु में अंतर, ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा लॉन्ग में 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, सक्रियता श्रेणी उदाहरण सहित एक्सप्लेन करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में आएगा, तो इसलिए इसको आप अच्छे से लर्न करिए। पहले तो एमसीक्यू होता है, फिर 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन होते हैं, फिर 4 नंबर में क्वेश्चन। तो 4 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन के आने की ज़्यादा प्रबल संभावना है सक्रियता श्रेणी की। इसके बाद निस्तापन भर्जन प्रगलन, इन तीनों में से किसी न एक पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, और 2 नंबर में हो सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। और ये रासायनिक अपक्रिया के स्थान पे आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। रासायनिक अपक्रिया में गलतियां हो सकती हैं, बट निस्तापन भर्जन प्रगलन में कोई गलती नहीं हो सकती, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है। अगर आपको 70 में 70 पूर्णांक ऑब्टेंड करने तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अयस्कों का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सक्रियता श्रेणी मैंने ऊपर बता दिया है। सक्रियता श्रेणी, संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। संयोजकता क्या होती है मैं शार्ट में बता देता हूँ कि अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, तत्व की संयोजकता कहलाती है। यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने ऊपर ही पढ़ लिया है इसको। साबनीकरण अभिक्रिया हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है। साबनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसको वर्णन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन हमेशा बनता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी, आप सभी परिचित हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शन के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। मनुष्यों में पोषण, ये हमेशा लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से लर्न करिए। इंजाइम कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ इंजाइम कौन कौन पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय की संरचना यहाँ पर चित्र बनाने के लिए आता है, उसका वर्णन करने के लिए भी आ सकता है, ये लॉन्ग में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से स्ट्रक्चर से संबंधित यहाँ से एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बन सकते हैं आप लोगों के। बायोलॉजी सेक्शन से यहाँ से जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, एमसीक्यू से क्वेश्चन यहाँ आता है। और धमनी शिरा में अंतर क्या है, ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊर्सर्जन तंत्र क्या होता है,
सचित्र वर्णन करिए। यहाँ से चित्र बनाने के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये भी 2 नंबर या 1 नंबर में आ सकता है। यहाँ से एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। पुनरुद्भवन मुकुलन कायिक प्रवर्धन क्या होता है? पुनरुद्भवन से तो पक्का क्वेश्चन बनता ही बनता है लॉन्ग से। नर और मादा जनन तंत्र का चित्र सहित वर्णन करिए। ये हर बार पेपर में आता है। अगर नर आएगा तो मादा जनन नहीं आएगा, मादा आएगा तो नर आ जा मादा नहीं आएगा तो नर आ जाएगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लर्न करिए। और ये चित्र वाले बहुत ही लॉन्ग में ही हमेशा पूछे जाते हैं। लॉन्ग में कम से कम 2 या 4 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और इसमें से फिगर बनाना होता है। अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? इसका खोज किसने किया? किसने अनुवांशिकता का नियम दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट। मेंडल का तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा लॉन्ग में पूछा जाएगा। यहाँ से आप 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एमसीक्यू वाले भी क्वेश्चन मेंडल के नियम से आ सकते हैं। लिंग निर्धारण हमेशा लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको 50 क्वेश्चन अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपकी 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स टोटल मिलने वाले हैं। इसके बाद लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर क्या है, ये आपको क्लियर करना है। दोनों में अंतर विथ डिफिनीशन सहित दोनों में अंतर बताना है, परिभाषा सहित उदाहरण देना है। अवतल यहाँ से फिजिक्स सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स सेक्शन में अवतल उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। यानी अवतल दर्पण के द्वारा 6 प्रतिबिंब की स्थितियाँ बनती है, उसको उत्तल दर्पण की भी 2 प्रतिबिंब की स्थिति बनती है। इनको रेखा चित्र बना करके आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, एमसीक्यू यहीं से बन जाते हैं। दर्पण सूत्र और आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं? दर्पण सूत्र और आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसको आपको समझाना है। यहाँ से 1-1 नंबर या 2-2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। उत्तल लेंस अवतल लेंस के उपयोग क्या हैं, ये भी आपसे उपयोग के रूप में 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं, या इनके बीच संबंध क्या होता है? संबंध वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो दोनों में से कोई एक हमेशा पूछा जाता है, 2 में से कोई एक न एक आएगा। स्नेल का नियम क्या होता है, ये आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्नेल का नियम क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन नियम में ही स्नेल का नियम छिपा होता है, जो आप दोनों उल्लंघन कर लेंगे स्नेल का नियम अपने आप याद हो जाएगा। ये भी 1 नंबर या 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर निकालने के लिए यहाँ से तो एमसीक्यू तो बनता है, प्लस लॉन्ग में क्वेश्चन बनते हैं, प्लस यहाँ से आप जो क्वेश्चन है सॉल्विंग करने वाले क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, रट्टा मार सकते हैं आप इस क्वेश्चन में से, कोई डाउट ही नहीं है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये हमेशा टिप्पणी लिखने के लिए इस पर आ जाता है 2 नंबर में। विद्युत परिपथ आरेख खींचिए। ओम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। विद्युत बल्ब की संरचना, यहाँ भी चित्र बनाने के लिए आता है, वो भी आपके 2 या 4 नंबर में पूछा जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 नंबर या 1 नंबर में पूछा जाता है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं। विद्युत जनित या मोटर, ये आपके सिलेबस से तो इस बार हट गया है, लेकिन फिर भी आप लर्न करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत जनित या मोटर, दोनों में से एक न एक आ जाता है, भी 6 नंबर या 4 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इनकी क्या विशेषता है ये बताना है। प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। आप लोगों को मुझे आशा है कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं आप लोगों के सामने कुछ डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चीज़। आप लोग इस वीडियो को तो लास्ट तक देखिए, और इस वीडियो का फुल एनालिसिस में नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। सारे क्वेश्चन का एक ही पीडीएफ तैयार करवा दूंगा, और उस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जहाँ उसको जा कर के आप ले सकते हैं। उस पीडीएफ आपको फ्री मिलने वाली है। मैं 1 अप्रैल से अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर MTA स्टडी पर मैं एक नया बैच लाऊंगा, क्लास 9, 10th, 11th, 12th मैथ एंड साइंस के लिए। तो आपके जो भी नए फ्रेंड्स हैं उन्हें आप हमारे चैनल के बारे में बताइएगा और उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है उनको समय समय पर मिलते रहें। और सभी क्लासेस एकदम मैनुअल होंगी, आपको लगेगा कि सर ही क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।